अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक है। ऑटोकैड की क्लास नंबर 50 के अंदर हम बात करेंगे ग्रिड सेटिंग, ब्लॉक लॉज और एल ई कमांड की। यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 कमांड हम करेंगे। चले स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रिड सेटिंग। ऑटोकैड को आप जब भी ओपन करेंगे तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है, ये इसको ग्रिड बोलते हैं, जो ऑलरेडी इसके पीछे आ रहे हैं। तो हम जितना भी इसको जूम करते जाएँ कुछ ना कुछ इसके बीच में आता जाएगा। ये इसका बिल्कुल लास्ट ग्रिड है। ठीक है, अभी देखें इसके अंदर आप जा रहे हैं तो आगे आपको ग्रिड नहीं मिल रहा। आप वापस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे मैं इस ग्रिड के अंदर चलता जा रहा हूँ, फिर और ग्रिड आ गया, उसके अंदर और आ गया, चल रहा हूँ, आखिर एक लिमिट में जाके ये ख़त्म हो जाते हैं। तो जो ये ख़त्म हो जाता है सबसे छोटा ये है। तो इसकी कितनी लेंथ है, मतलब इसको हमने कितना रखना है। कभी काम करते हैं ना 20 लेवल। मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। रेक्टेंगल लगा के मैं इसको कर देता हूँ 20 टैब 20। ठीक है, ये मैंने 20 बाई 20 का लगा दिया। तो अब ये 20 बाई 20 का लगाने के बाद मैं इसको मूव करता हूँ अंदाज़न इस कोने के ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये कितना भी जूम करते एक्यूरेट होगा ही नहीं। इसको मैंने इधर रख दिया। ठीक है, अब इसकी करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी करके इसको इधर क्लिक करके ये किया और ये किया ये। ठीक है, तो ये कितने आ गए 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 है। 5 × 20 तो ये होगा 100 इधर होगा और 100 ही लग रहा है मुझे जैसे 100 इधर होगा। चेक करते हैं 2 3 4 5। ठीक है, ये 100 है, मतलब 100 बाय 100 का एक ग्रिड बना हुआ है। आप ज़रा गौर से देख लें कि ये जो एक डिब्बा बना हुआ है, एक ग्रिड बना है, वो 100 बाय 100 का बना हुआ है। मैं इसकी सेटिंग छोटी करके 20 बाय 20 का करूँगा तो जितने जितने ये मेरे डिब्बे हैं, जितने जितने ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इतने पे वो लाइनें लगा देगा बीच में, लाइक इस तरह करके। आप समझ रहे हैं कि इस तरह की बीच में लाइनें आ जाएंगी इसकी। ठीक है, मैं करता हूँ ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग के लिए आपको GRID, खाली ग्रिड ही लगाना है। ग्रिड करने के बाद इंटर और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इधर 20 लिख के इंटर कर देना। अब देखें आपका एक बॉक्स, ये 2 3 4 5 और ये, और इनके बीच में ये 20 के बॉक्सेस और लगे हैं। मतलब अब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको और कोई और नहीं मिलेगा। अगर आप अभी सेटिंग करके 10-10 करेंगे तो फिर इसके भी 4 पार्ट्स बन जाएंगे इस तरह। ठीक है, इसके ग्रिड अंदर और मज़ीद चले जाएंगे। तो ये ग्रिड की सेटिंग की थी, इसका इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन ज़रूरी था कि ये करवा देना। ओके, उसके बाद है हमारे पास ग्रिड के बाद है BC है ब्लॉक क्लोज। आप किसी भी चीज़ का एक ब्लॉक बनाते हैं। मैं इसको ब्लॉक बना के एंटर करके कुछ भी लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ। तो अब इसके ऊपर हमने इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ से आप करेंगे तो आपको पता है जो ब्लॉग यूज़र हैं वो कभी भी यहाँ से कलर नहीं चेंज करते। तो इसका एक होता है रेफरेंस एंटर कमांड, मतलब आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं करवाना चाह रहा, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। इस पर डबल क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं ना, यहाँ से जाने के बाद हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके 2-3 तरीके हैं बाहर आने के लिए। तो ये ऊपर लिखा हो ब्लॉक क्लोज एडिटर, अभी इस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस चले जाएंगे मॉडल में। अभी हैं आप इस वक्त मॉडल में, लेकिन मॉडल में रहते हुए आप ब्लॉक के अंदर हैं। दूसरा है राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लोज ब्लॉक। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए। और तीसरा है BC, जो हमारी कमांड है, B ब्लॉक और C से क्लोज, BC। इसके बाद डबल एंटर तो आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये था ब्लॉक क्लोज। और उसके बाद हमारे पास है तीसरी है लेडर लाइन विद टेक्स्ट। ये एक एरो बनाएगी हमारे, एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, इसके इस कोने पे 1 लिखना है। पहले तो मैं ग्रिड हटाता हूँ। ग्रिड हटाने के लिए आप F7 प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ से क्लिक करेंगे तो ग्रिड चला जाएगा। ठीक है, इस कोने पे मैंने 1 लिखना है, इधर 2, इधर 3 और इधर 4। ठीक है, मैं LE करता हूँ, LE करके इंटर करता हूँ। तो मैं इसको इस तरह ड्रैग करता हूँ तो ये मेरा एक एरो बन गया। लेकिन एरो इतना क्यों, देखते हैं कि एरो बड़ा है या क्या इसकी सेटिंग है, एरो क्यों नहीं शो हो रहा। लगता है या तो हम बहुत छोटे, हाँ ये है। ठीक है, एरो शो होने लग गया, मतलब हमने लाइन बहुत लंबी लगा दी। इसको मैं उठा के वापस लाता हूँ इसके नज़दीक। कहाँ तक एरो शो हो रहा था, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो ये यहाँ तक मेरा एरो नज़र आएगा। ठीक है, अब ये नज़र आ रहा है, मुझे इससे भी छोटा करना है। तो मैं इसमें क्लिक करके कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो एक मेरे पास प्रॉपर्टी टेबल खुलेगा। तो यहाँ पे अंदर मैं जाके इसको बताऊँगा जो मेरा एरो का हेड है वो 4 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जाता हूँ एरो साइज़ हो गया। ठीक है, बस इतना ही चाहिए था हमें। अब इसमें क्लिक करके इधर वापस लेता हूँ। ठीक है, अब ये एरो लग गया। फिर मैं करूँगा LE, अभी बाय डिफ़ॉल्ट करूँगा तो बहुत बड़ा लगेगा, तो इसके लिए मैं MA मैच करके इसको इसके साथ इंटर कर दूँगा। ठीक है, ये मैच हो जाएगा। अब LE इंटर करेंगे
अब ये सेटिंग लिखी हुई है, अब एस एंटर करेंगे तो आपके पास सेटिंग खुल जाएगी कि आप इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीटेक्स्ट लगाना है, कॉपी ऑब्जेक्ट करना है या क्या करना है, सारी इसकी सेटिंग है। वो बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा सा काम होता है, तो मज़ीद हमें इतनी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके अब कुछ लिखना चाहता हूँ, तो कुछ भी लिख के एम्प्टी इंटर करूँगा तो अब भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ, मतलब 3 लिख देता हूँ, ये मेरा 3 कोना, जबकि ऑलरेडी 3 अभी उससे भी बड़ा आ रहा है। एम में मैच करके इस एरो से तो मैं इसको मैच कर दूँगा, ठीक है। अब इसको छोटा करने के लिए आपको फिर प्रॉपर्टी में जाने का, क्यों ना हम ऐसा करें, मैं इसको वापस आ जाऊँ, यहाँ पे एक एरो डाल के चेक कर लूँ कि मेरा एरो कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये मेरी थोड़ी नॉर्मल कंडीशन लग रही है जो एक्चुअल है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, यहाँ पे एरो लेता हूँ, आर इंटर करता हूँ, ये मैंने लगाया, ये इसका दूसरा सिरा लगाया, ये तीसरा लगाया, और यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो आपको अभी ये देखें ब्लू कलर के अंदर वो एम टेक्स्ट बता रहा है। अगर आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो अभी आप कुछ लिख पाएंगे। अगर आप वहाँ पे इंटर नहीं करते, आप एस्केप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एल किया, ये कॉर्नर लिया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, अब मैं एस्केप करूँगा तो ये एरो रह जाएगा, बस ये एरो रह गया, ठीक है। अगर मुझे साथ में टेक्स्ट भी लिखना है तो मैं इस तरह का थोड़ा टेढ़ा करके ये यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे करके इंटर किया और फिर मैंने क्लिक किया और मैं इंटर करता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि लाइन, ठीक है। तो अब ये इसके साथ रहेगी। अब यहाँ से इसको मूव करेंगे एरो को तो ये इसके साथ साथ रहेगी, नहीं चलो वही इसके साथ, ठीक है। आप इस टेक्स्ट को मूव करेंगे तो ये लाइन उसके साथ साथ जाएगी। कभी आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर आ रही हैं हमारे पास, एल ई के अंदर हमारे पास होती हैं 3 लाइनें मेरे ख्याल में, एक ये सीधी गई, दूसरी इधर गई, तीसरी इधर गई, उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये लिखा गया, इसमें 2 आ गई। अब इसको आप मूव करो, ये लाइन बड़ी छोटी होती जाएगी, ठीक है। और ये था एल ई किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया और यहाँ पे फिर क्लिक किया, फिर इंटर किया, मतलब अच्छा एक ये थी एल ई, ये अभी जो आगे लाइन मुड़ी है वो उसने टेक्स्ट के साथ जोड़ने के लिए दी है। आपकी अगर लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी तो ये 2 ही लाइनें लगाएगा, एक ये और एक ये। तो अगर आपका जो टेक्स्ट है, जब ये आपकी टेढ़ी रहेगी तो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए इसने ये इतनी लाइन तो लगानी ही है टेक्स्ट के साथ, और ये 2 लाइनें आपकी रहेंगी एरो के साथ, एरो के साथ एक मेन और दूसरी जो किसी डिग्री पे हम चाहते हैं, और ये जो लाइन है ये टेक्स्ट के साथ रहेगी। आप बिल्कुल सीधा सीधा लगाएंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो 2 लाइनें ही लगाएगा। ये होगा अभी मेरी लाइन सीधी है, इंटर करता हूँ, कुछ भी लिख के इंटर करता हूँ तो ये 2 ही रहेंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट को यहाँ की बजाय ऊपर थोड़ा कर दूंगा तो शायद ये लाइन इसकी बदल दे, और ऊपर जाओ थोड़ा सा, देखो ये लाइन उसी को कर रही है, देखा अब लाइन आ गई तीसरी, जबकि हमने तो इसमें ऐड की नहीं, हमारी 2 थी और ये तीसरी लाइन, वो एक टेक्स्ट के साथ होती है, ओके। ये थी लीडर। उसके बाद एक और है क्यू एल, मेरे ख्याल में क्यू एल लीडर, वो भी कमांड काम करती है। इसमें आप क्या करते हैं, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, हाँ ये क्यू एल, ठीक है, क्यू एल लीडर लिखा हुआ, ठीक है, क्यू लीडर। उसके बाद आप खाली एल ई करोगे तो वो भी यही कमांड है, ठीक है। इसकी 2 शॉर्टकट्स हैं, क्यू एल और एल ई। तो ये तीनों कमांड्स होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।